हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। पीकेएच वेंचर लिमिटेड लेके आ रहा है अपना आईपीओ, और उसका आईपीओ आ रहा है और आप लोगों के लिए आईपीओ रिव्यू वीडियो आ रहा है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर ही कोई फैसला लीजिएगा कि क्या आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। और अप्लाई करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी काम क्या करती है, उसके बेसिक से लेके एडवांस तक, उसके फाइनेंशियल्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उसका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। इसी के साथ साथ कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए अपना आईपीओ लेके आ रही है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। और उसी के साथ साथ इसमें मेरा क्या रहने वाला है पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन, एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव। तो ये सभी चीजें हम जहां पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। पीकेएच वेंचर लिमिटेड लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। 2000 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो इसके 3 बिजनेस मेनली रहने वाले हैं: कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे इनमें से सिर्फ एक ही बिजनेस इनका सही लगा है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। लेकिन अगर हम कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं तो ये थर्ड पार्टी डेवलपर प्रोजेक्ट में काम करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन में, जहां पर इनका जो भी ये सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है वो इनकी सब्सिडरी वगैरह देखा जाता है, जहां पर इनकी सब्सिडरी का नाम होने वाला है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंपनी की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के मामले में तो इन्होंने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में डेवलपमेंट करी थी 2021 अप्रैल में, जहां पर इन्होंने ट्विंस टावर की कंस्ट्रक्शन करी थी जो कि 17 स्टोरीज का होने वाला है। और उन दोनों टावर्स को ग्लास और स्टील ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया था। उसी के साथ साथ कंपनी आने वाले टाइम में भी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने वाली है, जहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट होने वाला है अमृतसर पंजाब में, फूड पार्क होने वाला है जलोर राजस्थान में, और उसी के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज पार्क होने वाला है इंदौर एमपी में, और वेलनेस सेंटर एंड रिजोर्ट होने वाला है चिपलून महाराष्ट्र में। अगर हम कंपनी के सेकंड वर्क की बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी, जहां पर इनका काम होने वाला है ओइंग, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, और उसी के साथ साथ सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। मतलब कि इन शॉर्ट में जहां पर कंपनी मैनेज करने वाली है, जो इनका थर्ड काम भी आ जाता है मैनेजमेंट सर्विसेज का, जहां पर ये कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वगैरह वाले कामों को भी एज एनुअल मेंटेनेंस के तौर पर देखती है, और वहां पर थर्ड पार्टी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। इसी के साथ साथ कंपनी ने 2 होटल्स भी डेवलप किए हैं मुंबई में, गोल्डन चैरियट होटल वसाई एंड गोल्डन चैरियट, और उसी के साथ साथ द बुटीक होटल नियर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसी के साथ साथ कंपनी ओइंग कर रही है, मैनेज कर रही है और ऑपरेटिंग कर रही है 180 होटल्स को, जो मुंबई में होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2015 से। और उसी के साथ साथ कंपनी को 2 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से अवार्ड भी मिले, जो प्रोजेक्ट्स होने वाले थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उसी के साथ साथ नागपुर प्रोजेक्ट, जो इनकी सब्सिडरी द्वारा एग्जीक्यूट किए गए थे। मतलब कि अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली एक काम इनका सबसे अच्छा होने वाला है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स में 31 मार्च 2020 में 245 करोड़ से बढ़कर हो चुके थे 31 मार्च 2022 तक 1100 करोड़ के। एक अच्छा इजाफा हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम 2023 के पहले 9 मंथ्स में देखते हैं तो इनके टोटल एसेट्स हो चुके थे 1250 करोड़ के 31 दिसंबर 2022 तक। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 169 करोड़ से बढ़कर हो चुकी थी 245 करोड़ की 31 मार्च 2022 तक। टोटल रेवेन्यू में हमें इतना इजाफा देखने को नहीं मिला है, और उसी के साथ साथ 31 दिसंबर 2022 में थे 155 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2020 में था 14 करोड़ का, 2021 में 30.5 करोड़ का, और 2022 में 40.5 करोड़ का। अगर हम 31 दिसंबर 2022 तक देखते हैं तो 28 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो 149 करोड़ से पहुंच चुकी है 327 करोड़ 31 मार्च 2022 में, 31 दिसंबर 2022 में होने वाले 356 करोड़ की। अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो 141 करोड़ से पहुंच चुका है 295 करोड़ तक का 2022 तक। और अगर हम टोटल बोरिंग्स की बात करते हैं तो बोरिंग्स में भी हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, 26 करोड़ से पहुंच चुके हैं 98 करोड़ की 2022 तक। और अगर हम 31 दिसंबर 2022 तक देखते हैं तो 170 करोड़ की हमें बोरिंग्स देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स को न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव बोल सकते हैं।
इसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 30 जून को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 4 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट होगी 7 जुलाई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 10 जुलाई से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको ये नोट मिलता है तो 11 जुलाई को, और लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी टेंटेटिव 12 जुलाई। अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो 100 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,800 रुपीज की। इसी के साथ साथ स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 1400 शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी, अमाउंट पड़ेगी 2,07,200 रुपीज। बिग एचएनआई में बात करते हैं तो 68 लॉट्स के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और 6800 की क्वांटिटी होने वाली है शेयर्स की, और अमाउंट हो जाएगी 10,06,400 रुपीज। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स की तो 5 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 140 टू 148 रुपीज का। लोड साइज 100 शेयर का होने वाला है। टोटल इश्यू साइज होने वाला है 379 करोड़ का। एक काफी छोटा साइज ये होने वाला है, जिसमें से 270 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू, और 109 करोड़ का होने वाला है ओएफएस, मतलब कि एग्जिस्टिंग ओनर्स अपना माल बेचकर जहां पर निकलने वाले हैं। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड में 50% का कोटा, एचएनआई में 15% का, और रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा यहाँ पर मिलने वाला है। इसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए बाय वे ऑफ इक्विटी इन देयर सब्सिडरी, जहां पर हलाइपैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम आने वाला, जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ये डेवलपमेंट करने वाली है। सेकंड होने वाला है ग्रूडा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इनको इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और थर्ड होने वाला है इनको एक्विजिशन करनी है स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव्स की। और लास्ट में होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो 2022 के पहले 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ईपीएस निकल कर आती है 4.11 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 12.47% की, और पी रेशियो निकल के आती है 36 की। अगर हम पिछले 3 सालों का बेसिक एवरेज लेकर चलते हैं तो ईपीएस 3.67, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12% की, और पी रेशियो निकल कर आती है 38 की। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में देखते हैं, देखो अगर हम स्पेशली कंस्ट्रक्शन में जाकर देखेंगे तो वहां पर तो हमें पीयर टू पीयर कंपैरिजन मिल जाएगा, लेकिन हम अगर पूरा का पूरा कंपनी का काम लेकर चलते हैं तो वहां पर डायरेक्टली कोई भी ऐसा भी पीयर कंपैरिजन नहीं है जिससे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी कंपनी के साथ इनका कंपैरिजन नहीं बनता है प्रॉपरली। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो कंपनी का आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, कंपनी ये आईपीओ महंगा लेके आ रही है, इस बात पे कोई भी शक का नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक और मेजर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, और वो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कंपनी की किस्मत खराब है। अब वो क्यों? बिकॉज ऑलरेडी काफी सारा फंड, जब मोस्टली ऑलमोस्ट सभी का फंड जहां पर ब्लॉक हो चुका होगा दोनों आईपीओ में जो होने वाले हैं हमारे पास, आइडिया फोर्स का और दूसरा साइएंट डीएलएम का, तो वहां पर इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लोगों के पास फंड नहीं रहेगा, तो वो हमारे पास मेजर दिक्कत होने वाली है। और उसी के साथ साथ कुछ एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं अच्छे, तो वहां पर भी लोगों का फंड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो ऐसे में किस तरीके से जाएगी जहां पर सब्सक्रिप्शन उसी के बेस पर कोई भी डिसीजन बनेगा। आज के टाइम पे मेरा इसमें कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है, जैसे बाकी दोनों आईपीओ में मेरा डिसीजन क्लियर था, जो आपको आईपीओ की रिव्यू वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा हूँ पर्सनली, लेकिन जो भी मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होगा वो आपको सेकंड डे पर मिल जाएगा, आप लोगों के डेली शो पर, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट माकी लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 5% के करीब का चल रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।